इंटरेस्टिंग फैक्ट कि विद इन 40 ईयर्स ऑफ टाइम पीरियड वहाँ से कम 3 मिलियन टन्स ऑफ कोल जो है वो एक्सट्रैक्ट किया गया। सो एवरीवन, दिस इज ब्रो शाम रानी, होप यू आर डूइंग गुड। आज हमारे व्लॉगिंग का डे 99 और पीछे का मौसम देख सकते हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी और शाम के बज रहे हैं अपने इस वक्त 6 और ड्रेस से पता लगी गया होगा तुम्हारा भाई काम पे जा रहा है। तो वीकेंड आ चुका है गाइस और वीकेंड पे लोग बाहर और तुम्हारा भाई काम पे, ठीक है। तो दैट्स अ थिंग, वो आप लोगों को पता ही है। अब 99 डेज हो चुके हैं गाइस, काफ़ी लंबी जर्नी। और कल अपना फाइनली 100th व्लॉग आएगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। और आपको बताता हूँ कि जहाँ पे हम वो सी क्लिफ ब्रिज जो है उसकी हिस्ट्री क्या है और जो कोल क्लिफ जो जगह है वो उसका नाम कोल क्लिफ क्यों पड़ा, तो वो बताता हूँ। तो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा क्योंकि मेरे को खुद भी पर्सनली नहीं पता था, मैं सच में जेन्युइनली स्पीकिंग। तो मैंने उसमें पढ़ा और जो मैंने स्लाइड डाली थी उस मतलब ब्लॉग, जिसने ब्लॉग नहीं चेक किया जाके तो उसमें जाके चेक कर लो, मैं उधर जाके पॉज कर लेना, तो उसकी हिस्ट्री पूरी वहाँ पे लिखी हुई है, मेंशन की हुई है। तो मैंने उसको डिटेल में रिसर्च वगैरह करी, तो मेरे को बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट पता लगे उसके बारे में और काफ़ी अच्छी हिस्ट्री है उस चीज़ की। तो मेरे को ऐसा लगा कि आम सी जगह होगी, बट उसके लिए उसके पीछे बहुत बड़ी एक हिस्ट्री छुपी हुई है। तो दैट्स अ थिंग, और वो शेयर करते हैं। उससे पहले जाते हैं नीचे खाना खाने, और ये सब हम बात करेंगे अपने ब्रेक रूम में जो कि अपना काम पे है। वो वाला ब्लॉग भी बन चुका है ऑलरेडी, वो भी चैनल पे है कि ब्रेक रूम कैसे होते हैं ऑस्ट्रेलिया में। मतलब हर चीज़ ही आपके भाई धीरे धीरे करके कवर कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड। मतलब एक चीज़ में स्टक नहीं है कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही देनी है, तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है अपना सिस्टम, ठीक है। जो भी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारा आपके साथ शेयर होता है, तो ऐसा कुछ छुपाया नहीं जाता है, तो वही चीज़ है। और अब नीचे हमने कल अपने रात को आने के बाद बनाए थे चने, तो उसके साथ चपाती बनाई थी, तो चपाती और चने खाते हैं, वो दिखाता हूँ आपको। तो जानने के लिए जुड़े रहिए भाई। मजाक नहीं, गराज तो ऐसे लगता है जैसे इसलिए बनाया गया था कि इसकी गाड़ी की फिटिंग के लिए ये पूरा प्रॉपर हैंड टू हैंड। तो आप लोगों का प्यार चाहिए यार, और जल्द ही इधर एक और मस्टैंग खड़ी होगी, फिर जल्द ही स्पोर्ट्स कार भी लेके आते हैं। तो भोजन करने बैठ गए हैं गाइस, ये देख सकते हैं अपनी चपाती और साथ में हमने चने ले लिए हैं। तो मैं यही बोलता हूँ बार बार, अपनी सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि यहाँ पे आपको फिजिकल वर्क ही है सारा, तो आपने जैसे शिफ्ट वगैरह लगानी होती हैं, तो खाना खुना जरूर खाएं गाइस। ऐसा ना करें कि मतलब पैसों के चक्कर में आप अपना खाना पीना भूल जाएं। और मतलब ये चीज़ मैंने अपने रोहित भाई से सीखी है, क्योंकि अपने डब्बों में अपनी मील्स प्रिपेयर करके रख लें। जैसे हमने रात को खाना बना लिया तो अभी गर्म किया फटाफट और खा लिया काम पे जाने से पहले, ठीक है। तो आपको अपना टाइम और वर्क लाइफ बैलेंस पूरा खुद मैनेज करनी पड़ती है, और स्टडी भी अपने साथ साथ रखनी पड़ती है। तो आपको यहाँ पे मल्टीटास्किंग बहुत ज़रूरी है, आपको मल्टीटास्किंग आनी चाहिए। तो अगर नहीं आती है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, और दिक्कत नहीं करनी है अपने जीवन में, तो एक काम करें, अपने चीज़ों को प्लानिंग से करें। जैसे कि अपने अब जब रात को खाना बना लिया हमने, तो अब हम चपाती के साथ खा लेंगे, और अगर थोड़ी सी दाल दूल बचेगी बाद में तो उसको हम राइस के साथ खा लेंगे, तो वैसा होता है। तो वो चीज़ अपनी खुद मैनेज करें, और मतलब खाना जरूर खाएं, दैट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, ऐसे शिफ्टों के चक्कर में 2-2 शिफ्टें मार रहे हैं, 3-3 शिफ्टें मार रहे हैं, फिर अपने खाना नहीं खा रहे हैं और सेहत ख़राब हो रही है, फिर उतने पैसे आपके मेडिकल एक्सपेंसेस में लग जाएंगे, या मेडिसिन मतलब हाँ प्रिकॉशंस में लग जाएंगे, जो भी है। तो वो चीज़ भी ठीक नहीं है। तो खाना खाना ना भूलें, इससे आपको एनर्जी मिलेगी, और इससे ही आप अपने काम में अच्छे परफॉर्म कर पाएंगे, और ज़िंदगी में अच्छे आपका दिमाग सही रहेगा, और अच्छी सोच चलेगी, और लॉन्ग टर्म चलेंगे। तो दैट्स द थिंग। तो अब खाना खाते हैं और चलते हैं सीधे बाहर। बहुत ही सुहानी शाम गाइस, सनसेट का टाइम, ये वाला टाइम बढ़िया रहता है यहाँ पे। और जब आप वीकेंड पे घर मतलब काम कुम के लिए निकलते हो, तो आपको सड़कें मोस्टली खाली मिलेंगी सबब्स की, क्योंकि लोग सिटी की तरफ भाग जाते हैं। तो वही है, और सिटी में मतलब गाड़ी लेके जाना प्रेफर नहीं करते लोग, काफ़ी क्राउड होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या करते हैं लोग, अपना गाड़ियाँ जैसे स्टेशन पे लगा के और ट्रेन कैच करके फिर जाते हैं। तो ऐसा थिंग वो आपने मेरे मतलब पिछले व्लॉगों में देख ही लिया होगा। और बाकी बचे कुछ लोग जो सिटी नहीं जाते हैं, जो एक्सप्लोर नहीं करते हैं इधर उधर जगहों को, वो क्या करते हैं कि मेरी तरह, जैसे मेरे को वीकेंड पे ऑफ हो तो पूरा दिन सोते हैं, और शाम को जैसे निकलते हैं थोड़ी सी इवनिंग वॉक के लिए, और दिन ख़त्म गाइस। और चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए आप चलते थे काम पे, और मिलता हूँ आपको सीधा ब्रेक रूम में, जुड़ रही है। सॉरी गाइज, मैं थोड़ा बिजी हो गया था काम पे, और अब घर पहुंच गया हूँ। तो मैं अपना ब्रेक रूम में आपको जो ज्ञाना ज्ञानी वाली बात थी, मतलब ऑलरेडी अगर हम देख लिया होगा वैसे तो, बट ब्लॉग में, बट अगर जिनको नहीं पता तो मैं उनको बता देता हूँ कि क्या मतलब हिस्ट्री रही है उसकी। और तुम्हारा भाई जस्ट पहुँच चाहिए अभी, तो आलस बहुत है, अभी कपड़े बदलने का मन नहीं कर रहा। पीछे हमने चावल चढ़ा दिए हैं अपने, उनको चने के साथ खाएंगे। तो तब तक आपसे बातें करेंगे, और
दिहाड़ी हमारी लग चुकी है, तो अब बैठते हैं अपनी बातें बातें करते हैं। तो आपको पता ही है ये देश सोते नहीं है भाई, ठीक है। तो अभी रात के बज रहे हैं 1, तो तुम्हारा भाई जस्ट पहुँच चाहिए अभी 1:30 बज रहे हैं, 1:30 सॉरी, हाँ। तो अभी पहुँच चाहिए, देख लो। और सुबह जो सुबह जाने वाले लोग होंगे वो 4:30 बजे उठ जाएंगे। यहाँ पे हमारा पड़ोसी है, वो 4:30 बजे उठ जाता है सुबह ही, ठीक है। मतलब 3 बजे उठ जाता है और 4 बजे चला जाता है काम पे। सो ऐसा चक्कर है यहाँ पे, आपको मैं ये भी बता ही दूँ। तो अब बताता हूँ आपको कि क्या था, हाँ, हिस्ट्री ऑफ कोल क्लिफ। तो गाइज स्टोरी कुछ ऐसी है, मतलब मैं ज़्यादा वैसे इन चीज़ों में डीप डाउन नहीं करता, ठीक है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं तो मैं बता दूं, क्योंकि जो इसकी हिस्ट्री है वो बड़ी ज़्यादा मज़ेदार है। तो बात कुछ ऐसी हुई थी कि जो ड्राइव थी ना, जो मैंने आपने देखी होगी उस ब्लॉग में, उसका नाम था द लॉरेंस हारग्रेव ड्राइव, ठीक है। तो उसका नाम वैसा क्यों पड़ा वो मैं बताता हूँ कि यहाँ पे ना, मतलब आपने देखा होगा जो बीच में एरिया नहीं है अपना विक्टोरिया और मतलब ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड और टेस्मेनिया के बीच में जो मतलब सी का जो एरिया है ना, उसको बोलते हैं बास स्ट्रेट। तो कुछ एक शिप था सिडनी कोव करके, वो वहाँ से ट्रैवल कर रहा था, तो बीच में उसको थोड़ा मतलब डैमेज हो गया होगा कुछ, है ना, तूफान में फंस गया होगा। तो 11 लोगों ने अपने उसके अंदर बैठ के, बोट के अंदर बैठ के, वो अपने एक बीच पे पहुंचे, मतलब 19 माइल बीच था वो। जब उनकी बोट मतलब ज़्यादा सफ़र नहीं कर पाई, उनको आना वैसे इस साइड ही था अपना सिडनी वाली साइड, बट बोट सफ़र नहीं कर पाई, तो 19 माइल बीच पे उनकी बोट जाके रैक्ड होगी। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो पहुंच गए अपना ऑस्टिन नंबर एक बीच है अपना, पर इनको एक साल लग गया मतलब इसके बीच में। वो मतलब जो इंसिडेंट हुआ था वो था 1796 में, और ये 1797 में ये यहाँ पहुंचे थे ऑस्टिन नंबर। तो ज़्यादा मतलब इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से बताता हूँ, बाकी सर्च कर लेना सारे नाम नूम है ना, जितनी भी हिस्ट्री है वो ज़्यादा इतनी डीप डाउन नहीं करेंगे। तो ऊपर बताता हूँ, वो वहाँ पे पहुंचे ऑस्टिन नंबर में और उनको कोल मिला वहाँ पे, ठीक है। तो उनको ठंड लग रही थी, उन्होंने कोल जलाया, और फिर उन्होंने थोड़ी देर में नोटिस किया कि यहाँ पे तो कोल की बड़ी भरमार मात्रा है, तो वो उसको वहाँ से निकाला जाए। तो अब इतने इक्विपमेंट्स और सब कुछ मतलब वहाँ पे मतलब वो नहीं था, मतलब ट्रांसपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं था। तो उनको वहाँ से वो कोल निकालना था, उसका खनन करना था, क्योंकि वो टन्स में था, बहुत ज़्यादा, मतलब आप सोच नहीं सकते। तो मतलब फिर उसके बाद एक कोई बंदा था इनका जॉर्ज बास करके, तो डॉक्टर जॉर्ज बास जो भी है, तो उसने क्या किया कि मतलब उसने आके कंफर्म किया कि हाँ यहाँ पे कोल की सच में भरमार मात्रा है, बट ड्यू टू लैक ऑफ एवरीथिंग वो नहीं उसको निकाल पाए वहाँ पे, क्योंकि इसमें फिर उनको लग गया मतलब 1797 में उन्होंने ढूंढा था वहाँ पे, और 1878 तक वो उसका खनन नहीं कर पाए वहाँ से। और उसके बाद जो उन्होंने वहाँ पे माइन बनाई, मतलब ठीक है, उसको निकालने के लिए वहाँ पे, तो उसका नाम रख दिया उन्होंने द जेटी माइन, ठीक है। तो कोल क्लिफ का नाम पहले होता था द जेटी माइन 1909 से पहले। तो ये थी इसकी बात। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि विद इन 40 ईयर्स ऑफ टाइम पीरियड वहाँ से कम 3 मिलियन टन्स ऑफ कोल जो है वो एक्सट्रैक्ट किया गया, निकाला गया। तो वो अपना टाइम ड्यूरेशन थी 1878 से लेके 1918 तक। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितनी कोल की भरमार मात्रा थी वहाँ पे। तो यही था गाइस। और उसके बाद फिर 1992 में वहाँ पे जो मतलब खनन है वो बंद कर दिया उन्होंने, एक्सट्रैक्ट करना बंद कर दिया कोल को वहाँ से। और वहाँ पे एक रेलवे लाइन भी है जो कनेक्ट करती है, जिसके थ्रू मतलब पूरे वो कोल को वहाँ से लेकर जाते थे इंटरस्टेट या जो भी एक्सपोर्ट करते होंगे, तो वो थे। और ऑस्ट्रेलिया में ऐसे मतलब माइंस बहुत हैं अपने पर्थ साइड और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, तो मतलब फॉसिल फ्यूल्स की यहाँ पे भरमार मात्रा है, तो उस पर ये कंट्री चलती है मोस्टली, अगर मतलब ये भी एक फैक्ट है। और तेल तूल भी मतलब है ही इनके पास, तो वो चीज़ है। और अब रही अपनी सी क्लिफ ब्रिज की हिस्ट्री, तो वो मैं जब आपको उसका लुकआउट पॉइंट है एक, वहाँ से पूरा ब्रिज दिखता है, तो उस वाले व्लॉग में आपको मैं उसको कवर करूँगा। तो उसके लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर लीजिए लाइक। और क्योंकि ज़्यादा बोर नहीं करना है अभी इसके, बस इतना ही ठीक है। कोल क्लिफ का बताना था वो बता दिया, क्योंकि मेरे को बढ़िया सवर्ब लगा वो, बट शांति काफ़ी थी वहाँ पे। तो मैंने सोचा कि इतना शांत सवर्ब है ना, कि ऑस्ट्रेलिया में होते हुए आपको पता है लोग तो हर जगह घुसे हैं यहाँ पे, तो वो चीज़ थी वहाँ पे। फिर जब वहाँ पे काम धंधा ठप हो गया तो मेरे ख्याल से फिर लोगों ने वहाँ से चले गए होंगे लोग, ये सीन था। और वो जितने भी आपको उस ब्लॉग में जाके चेक कर लो, जितने भी आपको नीचे जो मेरे को लग रहा था, मैं अपने दिमाग में पत्थर यहाँ रखे होंगे कि क्या था, तो मेरे ख्याल से वो सब कुछ वैसा ही था। वहाँ पे लोग रहते होंगे, यूज़ करते होंगे, वो सब चीज़ें होता होगा वहाँ पे, हर चीज़ का इस्तेमाल। तो वो था, दैट्स अ थिंग गाइस। और ताज़ा सूत्रों से एक और बात पता लगी है गाइस कि आज टेलर स्विफ्ट का शो था यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। तो टेलर स्विफ्ट के जो फैंस हैं कमेंट करके बताओ फिर। तो ये था अपना, और ताज़ा सूत्र है हमारे रोहित भाई, उनकी एक पार्टी थी,
तो वो बता रहे थे मेरे को ट्रेन में बैठे बैठे कि भाई सिटी में बहुत क्राउड था। मैं बता रहा था ना आपको कि जहाँ से सिटी में मतलब शांति होती है यहाँ पे हर वीकेंड ही मतलब कोई ना कोई चला होता। बट अब टेलर स्विफ्ट का शो था तो पूरा मतलब स्टेडियम था, एक पूरा बुक था वो, तो मिलियंस में होते हैं उसके शो। तो वो चीज़ थी। और अब करते हैं भोजन। तो गाइस रोहित भाई जुड़ चुके हैं हमारे साथ। टेलर स्विफ्ट का शो देखने गए थे, मजाक कर रहा हूँ, अपना पार्टी की इनकी यूनि में। कैसा रहा रोहित भाई फिर एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया मजा आया। तो गाइस अपना हमने राइस बना ली थी और ये देख सकते हैं बटर डाल दिया हमने ऊपर, और चने जो कि हमने बना लिए थे पिछले कल, और ऐसे ही है यहाँ पे मैनेज करके चलना पड़ती चीज़ें, वो हमने बता दी तो ऑलरेडी। तो अब इसको राइस के साथ खाएंगे, उसके बाद अपनी रेस्ट करेंगे। सो दैट्स अ रैप ऑफ डे 99 ऑफ व्लॉगिंग गाइस। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइस।